भैरव और भैरवी में अंतर क्या है और माँ भैरवी बाकी सब देवियों से कैसे अलग है? भैरव वो होते हैं जो आपके भय और भ्रम को दूर करते हैं। जैसे लोग बाबा भैरव बाबा को शराब चढ़ाते हैं, क्या ऐसा कहीं पुराणों में या ऐसी जगह मेंशन है या फिर ये परंपरा कहाँ से है? अब क्या हो गया, बस बोतल खोली, चढ़ा दी और घर में ले गए और पीने लग गए। बोतल से जैसे मैं देख रहा था पुजारी को दे देते हैं, वैसे नहीं है। पात्र होता है चांदी का या नारियल की खोल का, अलग अलग पात्र। अपने स्वप्न में से डरते और स्वप्न में इतना डर जाते हैं कि सुबह वो नॉर्मल व्यवहार करना ही भूल जाते हैं। कि कुबेर के भी खजाने खाली हो गए तो उनको भी लोन, एज आज की भाषा में, देने वाले यदि कोई थे तो स्वर्णाकर्षण भैरव थे। गुरुजी प्रणाम। जय माई की। गुरुजी, आज हम बात करेंगे भैरव और भैरवी के बारे में। देखिए, भैरव का तो हमने काफी नाम सुना है, काल भैरव हैं और बटुक भैरव, बहुत जगह मंदिर है, नाम सुना है। भैरवी का भी नाम है बट इतना ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा ना इस बारे में बात हो कि भैरव और भैरवी में अंतर क्या है और माँ भैरवी बाकी सब देवियों से कैसे अलग है। देखिए, भैरव और भैरवी के विषय में भी भ्रम बहुत ज्यादा है। भैरव वो होते हैं जो आपके भय और भ्रम को दूर करते हैं। भैरवी उनकी शक्ति होती है। 64 भैरव बताए गए हैं और 64 ही भैरवी। इनके अलग अलग तरीके बताए हैं उनको सिद्ध करने के लिए, अलग अलग भैरव को और अलग अलग भैरवियों को। जिस प्रकार के भ्रम और भय से हमें दूर होना है, उसी प्रकार के उनकी पूजा उपासना शुरू होती है। जैसे काल भैरव। काल भैरव को जो व्यक्ति उनकी साधना उपासना करता है तो उसके अंदर से एक सबसे पहली चीज जाती है, ये कब होगा। जैसे बहुत सारे लोगों के डर बना रहता है, काम तो कर रहे हैं और ये पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, भ्रम है। यानी जो समय से रिलेटेड चीज है ना, वो कमजोर पड़ जाती है, वहां उसका भ्रम बनना शुरू हो जाता है, भय रहता है। काल भैरव की साधना उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में से डर, भय, वैसे भी भैरव का मतलब ही यही है जो भरण, रवण और वमन से मुक्त कराए, जो उसको पोषित करे और भय से मुक्त कराएगा, वो भैरव। उसकी जो शक्ति है वो भैरवी है। अब इसमें होता क्या है, जब साधना बहुत ही गहरी होती, तांत्रिक होती है, तो इसमें एक विशेष रूप से एक भैरवी चक्र बनता है। जितने भैरव होते हैं उतनी ही भैरवियां होंगी, यानी उतनी ही साधिकाएं होंगी, जितने साधक। और उसे बहुत ही गुप्त रूप से बताया गया है। इसमें विशेष रूप से एक यज्ञ होता है। ज्यादातर इसका आयोजन छोटी होली की रात्रि में होता और राजस्थान में कई जगह होता है, हिमाचल में भी होता है। भैरवी चक्र जो बनता है, जिसको भैरवी चक्र बोलते हैं, इसमें बहुत ही गुप्त रूप से बनाया जाता है। कौन करता है ये? कोई आम आदमी करता है या फिर जो साधक होता है? जो साधक है, प्रत्येक आदमी तो उसको कर भी नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। इसमें एक यज्ञ होता है और यज्ञ भी सामान्य विधि से नहीं होता है। इसमें भैरव का आवाहन होता है, भैरवी का आवाहन होता है। भैरवी का आवाहन साधिकाएं करती हैं और भैरव का आवाहन साधक लोग करते हैं। वैसे तो वो उनकी पहले से ही साधना कर रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई आज ही आएगा और आज ही वो यज्ञ में सम्मिलित हो जाएगा, संभव ही नहीं है। तो जो भैरव है वो साल भर से साधना उपासना कर रहा है। जो भैरवी है
वो माँ भैरवी की विशेष साधना करती है और एक यज्ञ का आयोजन होता है और उस यज्ञ में विशेष रूप से चंदन, इत्र, चंदन की लकड़ी, चंदन का चूरा और इसी ही प्रकार की जो भी सुगंधित सामान है उनसे भैरवी का आह्वान होता है और विशेष यज्ञ होता है। वो विशेष यज्ञ चलता रहता है, इधर विशेष यज्ञ चलता रहता है और उधर रति क्रिया चलती है। जो भैरव बना है और जो भैरवी बनी है उनके बीच में एक रति क्रिया हो या संभोग बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन इसमें बहुत ही अनुशासन की भी जरूरत होती है। इसमें क्या है, वीर्य सकलित नहीं होना चाहिए। वीर्य अगर सकलित हो गया तो आपकी पूजा, आपकी साधना खंडित हो गई, वो बेकार हो जाती है। इससे मतलब कोई ऐसे खास बेनिफिट मिलते हैं क्या? ये ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए है, ये सामान्य संभोग के लिए नहीं है, सामान्य रति क्रिया के लिए भी नहीं है, ये सामान्य साधक के लिए है ही नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि सामान्य साधक के लिए, तो नहीं, ये सामान्य साधक के लिए है ही नहीं। ये जिसने अनुशासन पा लिया अपने ऊपर, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख गया, तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा संभव ही नहीं। और ये जो पूरा जो प्रोसेस है, जो ये साधना है उस टाइम, उसको हम भैरवी चक्र बोलते हैं। इसी को भैरवी चक्र साधना बोलते हैं। भैरवी चक्र साधना होती है। और उस समय में जो भी वीर्य अगर किसी का स्खलित हो जाता है तो उस स्खलित वीर्य को इकट्ठा करा जाता है। उस वीर्य को, स्खलित वीर्य को इकट्ठा करके माँ काली के सम्मुख रखा जाता है और उसको अंत में, बाद में सभी जितने भी ये साधक गण हैं ये प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जो मतलब उनके शिष्य होंगे या फिर जो लोग जो भी साधना कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं। ये लेकिन बड़े ही गुप्त है, ये तंत्र में बताया गया है। मेरी जानकारी में मैंने अभी तक इसको बिल्कुल लाइव देखा नहीं है, लेकिन हाँ, तंत्र ग्रंथों में इसका विशेष व्याख्यान मिलता है। और गुप्त रूप से जो मेरी जानकारी है, राजस्थान में कहीं, हिमाचल में भी, और भी कहीं कहीं जगह साउथ में भी इस तरह के प्रयोग या इस तरह की साधना उपासनाएं करी जाती है। अब रही बात भैरव और भैरवी की अन्य भी उपासनाएं, साधनाएं और इस तरह का, कई लोग काल भैरव बाबा पर जो वाराणसी में है वहां पर जाकर के भी साधना उपासनाएं करते हैं। उनके अलग अलग तरीके हैं। अब कई लोग इसको जैसे मदिरा से जोड़ लेते हैं, पंचमकार से जोड़ लेते हैं, कई और चीज़ों से भी जोड़ लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सात्विक दृष्टि से देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि हम सात्विक पूजाओं को ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तंत्र ग्रंथों में इसका विशेष आया है, लेकिन हम इसे सामान्य कैसे देखते हैं। जैसे हम यहाँ दिल्ली में भी जो पुराना किला है उसके पास खिलकारी भैरव मंदिर है। हाँ, बिल्कुल प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर जब मैं किसी भी को विशेष रूप से भेजता हूँ जो कि शराब का सेवन नहीं करते, मदिरा का सेवन नहीं करते, फिर भी वो वहाँ पर जाते हैं और हम उनसे विशेष कोई निवेदन करवाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप वहाँ पर मीठे रोट लेकर के जाइए, 11 मीठे रोट लेकर के जाइए, वहाँ दूध लेकर के जाइए भैरव के लिए, और वहाँ उनको भोग लगाइए। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे यहाँ जयंती उत्सव होता है या विशेष जब काल भैरव बाबा, हमारे मंदिर प्रांगण में भी काल भैरव बाबा विराजित हैं, तो काल भैरव की जब हम विशेष उपासना करवाते हैं या यज्ञ कराते हैं, तो उनको भी हम लोग विशेष उस यज्ञ में भी मीठे रोट की आहुति होती है, और मीठे रोट के साथ साथ दुग्ध की भी आहुति होती है, और उससे काल भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। काल भैरव की प्रसन्नता के उपरांत भय की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है, कि
ये मेरा कब होगा, ये काम कब होगा, कैसे होगा। मतलब जीवन में जो अनिश्चितताओं में निश्चितता का जो है वो और जो इनसिक्योरिटी है वो दूर हो जाती है हमारी, होनी शुरू हो जाती है। कि भय से मुक्त हो जाते। बिल्कुल। भय और भ्रम, जब भ्रम होता है ये पता नहीं है नहीं है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे सोचता कि रात्रि में उठा, कहीं मान लीजिए जैसे रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी में भी उसे सांप दिख रहा। कईयों को रात्रि में अब डर लगता है अपने आप से, अपनी परछाई को भूत समझ लेते हैं। कई लोग अपने ही स्वप्न में से डरते हैं और स्वप्न में इतना डर जाते हैं कि सुबह वो नॉर्मल व्यवहार करना ही भूल जाते हैं। और वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि हम ना इतना डरते हैं कि रात्रि में, तो इस डर से बाहर निकालने के लिए काल भैरव बाबा, और इसी के लिए हम बार बार बोलते हैं माँ प्रत्यंगिरा। माँ प्रत्यंगिरा का तो मेरा विशेष बहुत मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि माँ प्रत्यंगिरा का यहाँ हमने अनुष्ठान करवाया, माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ करवाया और वहाँ चमत्कार देखा। ऐसी काल भैरव बाबा का भी। क्या चमत्कार था गुरुजी? जैसे कि एक व्यापारी थे, उन व्यापारी का पैसा बंधन लगा दिया, आ ही नहीं रहा था। लगभग उनका टोटल पैसा 3.5-4 करोड़ रुपया फंस गया मार्केट में। और समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि एक वेंडर के पास भी फंसा हुआ है, दूसरे के पास भी फंस गया, तीसरे के पास, और ये फंसे में उन्हें 2-2.5 साल हुआ है। भाई एक आदमी की कोई समस्या आ गई, समझ में आती है, चलो भाई 10-12 वेंडर सबके साथ क्लाइंट, सबके साथ सबकी समस्या बन गई है। पैसा ही नहीं दे रहा क्लाइंट उनका, तो क्या करेगा? तब उन्हें पता चला, जैसे किसी ज्योतिषी के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर तो प्रयोग करा गया है, आपकी लक्ष्मी बंधन का प्रयोग है। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने बोला, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन का तो प्रयोग हुआ है, और खाली लक्ष्मी बंधन नहीं, आपके घर परिवार में कलह भी बन रही। कह रहे हाँ बिल्कुल, पर मैं इसको ऐसे समझ रहा था कि भाई घर में जब व्यापार में सब अनिश्चितता बन जाती है, समस्या बनती है, तो घर में परिवार में इसलिए सब झगड़ा हो रहा है। लेकिन नहीं, ये झगड़ा करवाया गया है। तो तब वो लक्ष्मी बंधन कटा और उनका पैसा आना शुरू हो गया। उन्होंने तीसरे चौथे दिन ही बता दिया कि जी 20 लाख रुपए का मुझे पहली पेमेंट आ गई है। तो नेचुरल आदमी सोचेगा कि यार इधर मैंने काम कराया और तीसरे चौथे दिन मुझे जिससे मांगी भी नहीं थे उसने मुझे 20 लाख रुपए दे दिए। ऐसे ही ठीक ऐसा हुआ कि उनका कोई मुकदमा चल रहा था, तो वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि कुर्की के, कि इसकी प्रॉपर्टी का कुर्क कर दो, और जो इसका पैसा निकलेगा वो चंडीगढ़ के अंदर हुआ, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो फैसला आ नहीं रहा था। तो ये माच का चमत्कार ही तो हुआ। ठीक ऐसे ही मैंने काल भैरव बाबा का, ऐसे ही वतुक भैरव बाबा का, स्वर्णाकर्षण भैरव का। स्वर्णाकर्षण भैरव, उनकी साधना उपासना करने से व्यक्ति को व्यापार में, जीवन में नाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी शुरू हो जाती। स्वर्णाकर्षण भैरव जब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं स्वर्णाकर्षण भैरव हमने तो नाम ही नहीं सुना। ये स्वर्णाकर्षण भैरव कौन है? स्वर्णाकर्षण भैरव वो भैरव हैं जब कहा जाता है कि कुबेर के भी खजाने खाली हो गए तो उनको भी लोन, एज आज की भाषा में, देने वाले यदि कोई थे तो स्वर्णाकर्षण भैरव थे। स्वर्णाकर्षण भैरव ने ही लक्ष्मी के खजाने भरे, कुबेर के खजाने भरे। और माँ बगलामुखी और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के भैरव जो स्वर्णाकर्षण भैरव होते हैं। तो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना उपासना करने से, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना उपासना करने से, और इनके साथ यदि काल भैरव और माँ प्रत्यंगिरा की भी साधना व्यक्ति करे तो मजाल है किसी की कि आपके धन संपत्ति कोई रोक ले, मतलब ही नहीं। रोकने का विचार भी करेगा तो उसका अहित इमीडिएट हो जाएगा।
समस्या बन जाएगी उसके। गुरु जी एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे लोग बाबा भैरव बाबा को शराब चढ़ाते हैं, क्या ऐसा कहीं पुराणों में या ऐसी जगह मेंशन है या फिर ये परंपरा कहाँ से है? तो नहीं, मैं कहूँगा पुराण में तो कहानियां ज्यादा होती है, लेकिन तंत्र ग्रंथों में इस तरह का विवरण आता है। इसको कारण पात्र बोला गया, कारण, क्योंकि वहां पर शराब को शराब के रूप में नहीं बोला गया, लेकिन वो चढ़ाने का और तरीका बिल्कुल अलग है, वो ऐसे नहीं है जैसे नॉर्मल बोतल से, जैसे मैं देख रहा था पुजारी को दे देते हैं, वैसे नहीं है का। बेसिकली क्या है, यहाँ मंत्र पहले क्या होता है, इसमें जब माँ काली की भी आवरण पूजा होती है, ठीक ऐसे ही बटुक भैरव की भी, या और काल भैरव बाबा की भी आवरण पूजा होती है। जब उन पूजाओं में, आवरण पूजाओं में कारण पात्र रखे जाते हैं, तो उन कारण पात्रों को झाड़ा जाता है, मतलब मंत्र के माध्यम से। तो आप विश्वास मानेंगे कि जब वो शराब उसमें चढ़ाई जाती है, कारण पात्र में एक पात्र होता है चांदी का या नारियल की खोल का, अलग अलग पात्र अलग अलग उसमें बताए गए हैं, तो उन पात्रों के अंदर शराब को चढ़ाया जाता है। तो पूरी पूरी बोतल जब उसमें खप जाती है और वो मंत्र चलते रहते हैं, और जब उसके उपरांत वह वितरण होती है, मतलब जो व्यक्ति उसको पीता है वहां बैठ करके, और उसके बाद वो मंत्र भी कर रहा है, 2-2 घंटे की पूजा है, उस पर इतना सा भी नशा नहीं होता, उसका नशा बाबा हर लेते हैं, वो सामान्य जल के रूप में हो जाती है। ये प्रभाव होता है मंत्र का, परंतु ये हर कोई नहीं जानता है। अब क्या हो गया, बस बोतल खोली, चढ़ा दी और घर में ले गए और पीने लग गए। माँ कालका मंदिर में गए, कालका माई को चढ़ाई और उस पुजारी से कहा भाई थोड़ी सी रख लो और बाकी हमें दे दो, या एक काम करना, एक बोतल आपकी रख लो, एक बोतल हमारी है। ऐसा भी हुआ, मैंने तो देखा, मैंने तो खुद अपने हाथ से माँ कालका माई की सेवा करी, मेरा सौभाग्य मिला मुझे माई की सेवा करने का कालका मंदिर में। तो वहां मैंने देखा है कि भाई वो बोतल लाते हैं, एक बोतल वहां छोड़ जाते हैं, एक बोतल वो, वहां पे कोई मंत्र वगैरह थोड़ा ना हो रहे हैं, वहां पे कोई कुछ वो नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ एक, मैं तो इसको विशेष रूप से दूसरे ढंग से देखता हूँ कि भाई तो नशे का वो है कि भाई किसी को पार्टी करनी थी वो वहां चढ़ाया है। लेकिन जो भक्ति के साथ दे रहे, ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते, वो अर्पित करके आते। मैंने ऐसे भी देखा कि उन्होंने ऐसे देखा कि भाई बोतल लाए और वहीं छोड़ दी, कहा जी हमें नहीं चाहिए, आप यहीं रख लीजिए, हम घर नहीं लेके जा रहे, माई के चरणों में रख देना, आपने जो करना है वो कर लीजिएगा। तो विवरण बहुत कुछ मिलते हैं, विवरण की बात तो अलग है। विवरण में तो ये भी मिलता है कि जो शराब है उसी से बाबा का अभिषेक भी होता है पूरा पूरा, या उनको जो है एक, जैसे आपने देखा होगा उज्जैन के अंदर, वहां पर शिप्रा नदी के तट पर वहां एक थाली लगा देते हैं और उसमें शराब चालू हो जाती है, और वो कहाँ जा रही है किसी को पता ही नहीं, बहती चली जाती है, और बाबा स्वीकार कर लेते हैं, मुंह में लगी होती है, पूरी की पूरी बोतल, 2-2 बोतल, 5-5 बोतल गायब हो जाती है। उज्जैन के अंदर ऐसा है, शिप्रा नदी के तट पर, मैंने तो खुद देखा, मैंने दर्शन करे बाबा के वहां पर। लेकिन मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सात्विक दृष्टि से ही व्यवहार करना उचित समझता हूं। जो नहीं पीता उनको नहीं चढ़ानी चाहिए। क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? क्योंकि यदि आप नहीं पीते हैं और आप चढ़ाने लग जाएंगे तो थोड़े दिनों बाद आप पाएंगे कि वो व्यक्ति भी पीना शुरू करेगा। और गुरुजी जो व्यक्ति खुद पीते हैं लेकिन भोग सात्विक चढ़ाते हैं तो उनके लिए क्या? नहीं, देखिए सात्विक तो कोई भी चढ़ा सकता, लेकिन यदि कोई पीता है और फिर भी वो चाहता है कि चलो भाई मैं भी पी रहा हूं, चलो बाबा के, वो एक चढ़ाना अलग होता है। जिस बात का भी हमने चर्चा करी है कि आवरण पूजा होती है, वो आवरण पूजा ही 2, 2.5, 3 घंटे की आवरण पूजा होती है। कितने कितने पात्र रखे जाते हैं, अलग अलग आवरणों से, कितने कितने पात्रों से, 100 पात्रों से पूजा हो रही है, 20 पात्रों से पूजा हो रही है। कितने पात्र, उसमें सारे चांदी के पात्र होते हैं, सामान्य पात्र नहीं होते, और उनकी बनावट भी अलग होती है। या
कई नारियल के खोल होते हैं, उनके पात्र बनते हैं। पात्र का मतलब बर्तन। उन बर्तनों के अंदर ही अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है, फिर उनके मंत्र चलते हैं, फिर उनके आवरण होते हैं। किसी का 9 आवरण है, किसी के 5 आवरण है, अलग अलग आवरणों से अलग अलग उनसे भैरव की आह्वान होता है। तो शराब के पात्र को कारण पात्र बोला जाता है, तो कारण चढ़ाया जाता है वहां। जो भी इस प्रकार के भैरव और भैरवी की साधना उपासना करना चाहते हैं या करने के इच्छुक होते हैं, वो उनको ये जानना चाहिए पहले कि ये क्यों करें, किस लिए करें, यह हमारे जीवन के अंदर क्या लाभ देगा या नहीं देगा, या हम ऐसे ही ना करना शुरू कर दें। क्योंकि इनमें बहुत नियमावली बहुत गहरी है। जैसे मैंने बताया कि तंत्र द्रुत गति से देते, इसमें पहले अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर भी तो करना पड़े। बिल्कुल ऐसे थोड़ा ना है कि आप ऐसे पहले दिन उठे और करना शुरू कर, उसमें नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। इसमें भैरवियां विशेष जो तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि जो भैरव और भैरवियां होती हैं या योगिनियां होती हैं, वो शरीर में से अंदर से मांस तक को खाना शुरू कर देती हैं अगर गलत ढंग से। अंदर ही अंदर मतलब व्यक्ति सूखने लग जाता है, ऐसे बहुत। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि भी इतनी पूजा करी है, पता नहीं क्या बात होगी, तब से बहुत बीमार है। पर उन्हें ये पता ही नहीं है बीमार क्यों है, क्योंकि भोग सही नहीं लगाया या सही तरीके के मंत्र नहीं करे गए। या जैसे कई बार कोई लोग योगिनियों को आह्वान तो कर लेते हैं, योगिनियों की साधना करने शुरू कर देते हैं, उसके बाद उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, लोग पागल टाइप तक तो हो जाते हैं। वैसे सामान्य भैरव और भैरवी की साधना करें। और भ्रामरी, अगर मन में शांति लानी है, जैसे रात्रि में नींद नहीं आती किसी को और मन बेचैन रहता है, मन तो भ्रामरी करनी चाहिए। भ्रामरी क्या होती है? गुंजन होता है एक प्रकार का। इस प्रकार से कान, आंख और नासिका को बंद करके इससे भ्रामरी करे तो ऐसे मन में बोला नहीं जाता और गुंजन करा जाता है अंदर अंदर। इस गुंजन को जितना आप करेंगे, भ्रामरी की प्रैक्टिस जितनी करेंगे, उतना आपके हृदय में शांति आएगी, आप आराम से सो पाएंगे रात में, मन बेचैनी की तरफ से हटना शुरू हो जाएगा। भैरव के मंत्र या शक्ति के मंत्र उपासना करने के साथ साथ भ्रामरी की भी दीक्षा या सीखना चाहिए भ्रामरी को, कि भ्रामरी कैसे करी जाए। और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति इसको करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है, साधना करना चाहते, क्योंकि इसी साधना से भी पहले बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने योग्य चीजें हैं, बातें हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है या फिर ऐसी प्रेरणा आ रही है कि मुझे भैरव और भैरवी की तरफ जाना चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय नहीं।